अली भाई एक बात बताइएगा, रमज़ान चल रहा है, हम इसके अंदर नमाज़ें, रोज़े और अच्छे कामों का जो है ना एक रूटीन हम डेवलप करते हैं। मगर रमज़ान ख़त्म होते ही हमारी ये रूटीन चली जाती है। हालांकि हम हर साल बड़ी ना वो वादा करते हैं ख़ुद से कि हम कोई ना कोई एक आदत को अपनाए रखेंगे। मगर ऐसा क्यों होता है कि हमारी आदत चली जाती है, और अगर हम कुछ एक अपनाना चाहें तो कैसे अपना सकते हैं? यार बात देखो, पता होता क्या है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी हमारे छोटे अमाल जो हम कंसिस्टेंसी से करें वो ज़्यादा पसंद है। राइट, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ये ऐसे तो ही ना। है। हमारी प्रॉब्लम ये है इस वक्त, हम सदका देंगे, अन्य दे देंगे। हम्म। ठीक है। हम क्या उसे कहते हैं, किसी की हेल्प करने जाएंगे तो भाई उसके जो कुछ है जान माल तन मन धन लुटा देंगे। राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह हम क्यों रमज़ान को कंटिन्यू नहीं करते। रमज़ान में हमने सारी सारी रात बातें करनी है, हमने जनाब आखिरी 10 दिन में तो बस वो फ़र्ज़ हो गया कि हमने वो पूरी रात गुजारनी है। राइट। हम्म। साढ़े पैर सुज जाते हैं। जाते ठीक है, जाते लंगोटी जाते। पकड़ते हाँ, ऐसे एग्जैक्टली, ही ठीक ऐसे हो ही, गया। हाँ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इबादत करना अच्छी बात नहीं है। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे आपसे छोटा सा एक सवाल है। जी। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो जी। या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप सिर्फ इम्तिहानों के दिन में पढ़ के टॉप कर सकते हो? चांसेस तो हैं मगर बहुत कम। चलो, क्या आप सिर्फ इम्तिहानों के दिन में पढ़ के 90% ले सकते हो? नहीं, चांसेस को छोड़ दो, इन नहीं, रियलिटी में बात नहीं, करो। नहीं, जनरली ठीक है बिल्कुल कि भी नहीं, इम्तिहान की नहीं। 2 छुट्टियां या 1 छुट्टी है, हाँ। उसमें आप पूरा सिलेबस कवर नहीं, कर रोम लोगे। कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे, बिल्कुल। ठीक हो गया। इसी तरह आप हम्म। इम्तिहानों के दिन में पढ़ के उसके आप शायद 50% बच्चे शायद पास भी नहीं हो सकते। सही ठीक कह हो रहे गया। हैं। हम क्या कर, आप समझो रमज़ान वो हमारा इम्तिहान है। हम्म। किस चीज़ का? जिसके लिए हमने पूरा साल अपने आप को ट्रेन किया था। हम्म। असल में हम शुरू करते हैं रमज़ान से आगे। हम्म। मेरा ये मानना है कि रमज़ान से पहले का टेस्ट है रमज़ान। हम्म। ठीक है, तो हम जुमेरात का रोज़ा रख रहे हैं, आप 13, 14, 15 के रोज़े रख रहे हैं, हम्म। आप अपनी नॉर्मल बातें कम से कम कुछ नहीं तो 5 नमाज़ें पूरी कर रहे हैं। सही आप है। अपने लोगों के साथ मामलात, आज जब मैं वो हमारे एक दोस्त हैं वो शेख आसिफ ईरानी, उनके हम्म। साथ बात उनकी लेक्चर सुन रहा था कि वो सुभान अल्लाह, जो बात मैं हमेशा कहता होता हूँ ना, कि उन्होंने 3 क्वालिटीज़ वो हदीस में बताई हैं। मैं वो सही। हदीस आपको शेयर जी, जी, करूँगा, आप श्योर, स्क्रीन पे श्योर। वो हदीस ज़रूर डालना। ज़रूर। तो उसमें जो एक तीसरी क्वालिटी है ना, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप खुद जवाब दे रहे हैं अपने व्हाट्सएप का, आप एसएमएस का खुद जवाब दे रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार, मेरा रब कहता है फ़ाइन्नी करीब। सही। ठीक है, तो भाई जब मेरा रब करीब है हम्म। और मेरे रब ने कहा है कि यार मुझसे जो मांगोगे मैं ये वो वाहिद मुकाम है कुरान में हम्म। जहाँ जहाँ पर और चीज़ें आ रही हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी आपसे ये पूछते हैं तो आप इनको बता दें। ये हम्म। वाहिद मुकाम है कुरान में जहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि नबी जब ये आपसे पूछती हैं ना कि हम कहाँ हैं, मैं मफहूम बता रहा हूँ, तो नबी को नहीं कहा कि आप इन्हें बता दें, तो खुद ही जवाब दिया फ़ाइन्नी करीब, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक। सही। अच्छा, वो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 चीज़ें बताई हैं ना, ठीक है, उनमें से नरम, एक्चुअली हदीस के ऊपर है कि आप नरम दिल कैसे रहें, हम हम्म। नरमी अपने अंदर। जो तीसरी चीज़ है ना, वो है एक्सेसिबिलिटी। आप लोगों को 24/7 एक्सेसिबल होना चाहिए। जब आप मतलब जब लोग आपसे कोई रब्ता करें हम्म। तो ऐसा ना हो कि आप कहें जी मेरा सेक्रेटरी आपसे बात करेगा। हम्म। ठीक। अब ये प्रिपरेशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिगर इखलाक। ठीक है। हम कहते हैं कि हमने ओवरनाइट इखलाक तय कर लेना है। हम्म। ठीक। सो इसी तरह हमने वो जब वो प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो अब होना क्या है कि जिस वेले वो कहते हैं ना मैराथन भागी है बगैर तैयारी के, तो हाफ तो जाएंगे ना। हाँ, खलियां राइट, पड़ेंगी। खलियां सही पड़ेंगी। है। अब हम 6 महीने बिस्तर से नहीं उठेंगे। ठीक बात। अब हमारा वो जो एक टेम्पो बना हुआ था, जो एक हम्म। माइंडसेट बना हुआ था, जो एक तज़किया का कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जो एक प्योरीफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, जो कुरान को समझने का मज़ा आ रहा था, जो तरावियाँ पढ़ने में लुत्फ़ आ रहा था, हम्म। वो क्यों ख़त्म होता जाए? क्योंकि हमने 2-3, अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, हम इसका एंड कहाँ करते हैं? ईद कहाँ? का क्या मकसद है? हम्म। क्या है ईद? सेलिब्रेशन है किस असल चीज़ में। की? खुशी दैट वी हैव अकॉम्प्लिश्ड दिस 30 कॉम्प्लिश रोज़े, टास्क और 30 ये, रोज़, हाँ, राइट? अल्लाह ताला की अच्छे से हमने वो की, अतात की, ठीक और होगी। हाँ जी। और ईद जब आप अकॉम्प्लिश करते हैं तो खुशी के लिए सबसे पहली इबादत क्या होनी चाहिए? खुशी के इजहार का पहला तरीका क्या होना चाहिए? नवाफिल पढ़े बंदा, सजदा रसूलन शुक्र करे। सजदा शुक्र करे। ठीक। हम क्या करते हैं रात को?
जब ईद का चांद नज़र आता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, चलो जी जाके बाजार शॉपिंग करिए उन, यही होता है। बिल्कुल। मेहंदियाँ लगा लिए, चूड़ियाँ ले लिए, यही कुछ होता है कि यार यही इसी के लिए तो खुशी थी। सो हम रमज़ान तो हमारा उसी वक्त ख़त्म हो गया ना, वो टेम्पो हमने उसी वक्त तोड़ दिया। अच्छा, अब मैं इसको ना थोड़ा सा, चूँकि हम साइंटिफिक तरीके से जी बात करते हैं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जी माइंड साइंसेस में एक चीज़ है जिसको हम ये कहते हैं, बल्कि माइंड साइंस के किसी भी मेंटल, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे, सब किसके पास भी जाओगे, वो कहेगा जी एक चीज़ है, इसे हम कहते हैं अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, हाँ। मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी में हम नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे होते हैं। यार मैं निकम्मा हूँ, यार मैं झूठा हूँ, यार मैं ये काम नहीं कर अच्छी सकता। तो अपने प्यो दी नहीं कदी हाँ, सुनी। अभी तो मैं प्योर नहीं सुनी, ठीक है। सही। वो तो अब ये जो है ना, ये हम अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे होते हैं। ठीक। इसी तरह हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे करेक्ट। सकते हैं। नाउ आपने 30 दिन अपने आप को अफर्मेशन दी हैं, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, हम इबादला हैं, हम सब इबादला हैं, ठीक है। ठीक। और ये रिसर्च, जो साइंस की रिसर्च है ना, वो कहती है 66 दिन 66 दफ़ा जो आप रिपीट करेंगे ना, इट विल बिकम यू। ठीक। ठीक। तो आप 30 दिन तो ये कर रहे थे, और 31वें दिन आके आपने कहा लो जी मैं मादर पितर आज़ाद हो गया, वहाँ हुन पटाखे पाड़ो, चांद नज़र आ गया, राइट। सुबह सेमियाँ किसने खानी है, फलाना सुबह हमें ईद की नमाज की फ़िक्र नहीं है। सुबह हमें फ़िक्र इस चीज़ की है कि हुन मिलना किनू किनू जाना, ईदी किनू देनी है तो ईदी किदे को लेनी है। सही बात। राइट। सो हमने वो अफर्मेशन का 66 दिन को भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि दीन हमारा 40 दिन पे कहता है ना, तो हम तो 40 दिन भी नहीं पूरे कर रहे। अब जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है कि उसमें वी आर मिसिंग आउट, वो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग फियर ऑफ आउट, मिसिंग ठीक आउट। है, जी। वो यहाँ है। वी आर एक्चुअली मिसिंग आउट द ट्रू एसेंस ऑफ दैट मंथ ऑफ रमदान। नाउ वो स्पिरिचुअली भी हम मिस आउट कर रहे हैं, और वो मेंटली साइंटिफिकली भी हम मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो अफर्मेशन कंटिन्यू नहीं की फॉर अ पीरियड ऑफ 66 डेज। ठीक बात। या मैं, चलो मैं कहता हूँ जी रिसर्च के छोड़ देते हैं, हम दीन के ऊपर आते हैं, तो 40 दिन तो आप सल्लम ने कहा है ना, जी। ठीक। तो हमने 40 दिन भी पूरे नहीं किए उसी टेम्पो के साथ। उसके बाद फजर के बाद, सॉरी ईद की फजर की नमाज उस दिन कोई नहीं पढ़ता। कोई नहीं ईद वाले दिन आप फजर पे जाके देख लेना सफ़ में कितने लोग होंगे, ठीक होगी बात, क्योंकि रात चांद नजर आ गया था, हम 3 बजे तक शॉपिंग करते रहे। आपकी ईद की नमाज में लोग आ जाते हैं, मेहरबानी उनकी, ठीक। आपकी जोहर पे मस्जिद फिर खाली होती, एक सफ़ पूरी नहीं होती अक्सर मस्जिदों में। सही। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो सुन देखने में आता है। असर तक आधी सफ़ तो हो जाती है, ठीक है। मगरिब में शायद थोड़े से लोग ज़्यादा आते हैं कि आदत बन रही होती है एक। इशा में फिर मुश्किल, क्योंकि अब तो दावतें चल रहे हैं, कि खाने पीने के लिए चले गए हैं। नेक्स्ट डे वो भी जोहर असर भी ख़त्म हो जाती है, जो छुट्टी के दिन ख़त्म होते हैं, अब हमने सोना है। सो बेसिकली आप अपने ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हैं? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पीपल टू अंडरस्टैंड दिस मैसेजिंग सिस्टम। आप ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ अ टेम्परेरी स्टॉप, जहाँ मैंने रुकना है, और जो मेरी वॉन्ट है वो इसका एंड रिजल्ट है अय्याशी पे वापस आना। सही। So the affirmation that you are giving your brain is not of ibadah, is not of the essence and the beauty of Ramadan. मैं इस पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि रमज़ान पूरे में हम जो समोसे पकौड़े खा रहे हैं, वो उसके बगैर तो पता ना, वो मैंने किस्सा सुनाया था पहले भी, कि वो हाँ, कहता है पकौड़ा कि जी शरीफ वाला। पकौड़ा शरीफ हलाल पहले हुए थे रमज़ान में साथ साथ, ठीक है। तो हम उसके ऊपर तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, जी। ठीक है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आंसर इसका बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, मैं आई कैन ड्वेल ऑन इट के आपके मेंटल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। सही। हम लोग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं भाई कि हम रिचुअल पूरा कर रहे हैं, और हमारे माइंड्स को ये पता है कि ये रिचुअल हो रहा है, ये इबादत नहीं हो नहीं रही, हो रही। ये इंटरनलाइजेशन ऑफ प्रेयर या इबादत नहीं हो रही, ये एक और टिक मार्क है, ठीक है। वो मेरी डिक्शनरी में लगाता है, डायरेक्ट डायरी में मैंने एक और टिक लगा दिया, तो ये वो मेरा, वैसे क्या कहते हैं, बकेट लिस्ट कहते हैं आजकल की ज़ुबान में, ऐसे ही है। बकेट लिस्ट है। तो ये मेरी इस साल की बकेट लिस्ट थी कि रमज़ान भी गया, राइट। सो अनफॉर्चुनेट है, बट दैट्स अ बिटर रियलिटी। सही बात। महज आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं इबादत। जॉन एब्सोल्युटली, एलिया ने कहा था। एब्सोल्युटली। कहने वाला भी कौन है? कहने वाला भी कौन। कहने वाला भी, और लेकिन कहने वही कह सकता था, हाँ हाँ, सही है। ये भी बात वही कह सकता था, ये मैं और आप नहीं कह सकते।
सही बात ठीक है। है। तो अब ये है सिंपल चीज़ कि आप ये देख लो कि यार जब हम हम्म। अच्छा ये मामला सिर्फ हमारा रमज़ान के साथ नहीं है। हम्म। आप ज़िंदगी में जो लोग हमारे यहाँ पर जो है ना जो काम नहीं करते, कहते हैं मैं जो भी शुरू करता हूँ होता नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एज अ हैबिट हमें बचपन से ही नहीं सिखाई गई। मैं बिल्कुल आपको उसकी मिसाल एक दूँ छोटी सी। जी ज़रूर। बच्चा है ना, तो कहते हैं जा बेटा ये पानी ले गया, वो एक दफ़ा लाया उससे गिलास टूट गया। अब हम उस बच्चे को क्या सिखाते हैं? डांटते हैं पहले तो उसे। उसके बाद हाँ अगली बार बेटा पानी नहीं, यार तू रहने ही दे, हाँ हाँ, तू रहने दे। तू रहने दे, यार तुम ले आओ यार जाके। ठीक। फिर वो तीसरी दफ़ा अब बच्चे को हम कौन सी अफर्मेशन से कंफर्म कर रहे हैं कि तू सुस्त है भाई, तू रहने सुस्त है, दे। नेगेटिव अफर्मेशन नेगेटिव, के उसकी तरफ। तू कुछ नहीं कर सकता। उसका एक लिमिटिंग बिलीफ बनता जाएगा। बना रहे हैं हम वो उस हाथी की तरह कि जिसके बचपन किला। में लोहे की जंजीरें थी और बड़े होके वो धागा भी बांध दो तो वो नहीं हिलेगा। बेहतरीन। ठीक। बेहतरीन। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी बेहतरीन।